हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 8 का चैप्टर नंबर पहला रेशनल नंबर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछले 3 पार्ट्स के अंदर आपने रेशनल नंबर्स के बारे में बहुत सारी डिटेल्स आपने स्टडी किया होगा। ठीक है, तो अगर आपको याद नहीं है तो भी वापस हम बता देते हैं कि रेशनल नंबर्स में पहले तो रेशनल नंबर्स किसको कहते थे? वे सारे नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, जो नंबर्स पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं, ऐसे सभी नंबर्स को रेशनल नंबर्स कहते हैं। इसमें कंडीशन तो नेसेसरी ये है कि q डज नॉट इक्वल टू 0 एवं p एंड q, ठीक है, p एंड ये जो q है यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये दोनों ऊपर वाले जो नंबर्स है वो बिलोंग्स करने चाहिए इंटीजर्स में से। ठीक है बच्चों, एक ये बात हमने याद रखी थी, तो उसको रेशनल नंबर्स कहते हैं। रेशनल नंबर्स में एक वर्ड आता है रेशियो। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो रेशनल नंबर में एक वर्ड आता है रेशनल। देखो NaL को अगर आप इस 3 अल्फाबेट्स को आप अलग करें तो RATIO, दिस नथिंग बट रेशियो। तो ये तो एक रेशियो का स्टडी हुआ। ठीक है, रेशियो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बहुत सारे उसके एग्जांपल्स भी हमने देखे हैं पिछले स्टैंडर्ड में, छोटे क्लास में। ठीक है बच्चों, तो हमने एक तो रेशनल नंबर्स के बारे में स्टडी किया था, फिर हमने ये देखा था कि रेशनल नंबर्स को प्लस और माइनस कैसे करें, और फिर हमने देखा था उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टीज हमने देखी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एक तो हमने ये देखा था, क्या मतलब होता है उसका क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन तो हमें ये बताता था कि अगर कोई दो नंबर से, ठीक है, कोई दो नंबर से और वो दो नंबर्स अपने आप में एक रेशनल नंबर से, जैसे कि मैं लिखूं अगर 1/2 एंड 3/4, तो मेरे पास ये दो नंबर है वो एक रेशनल नंबर है। देखो पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो ये रेशनल नंबर तो होंगे। अब ये दो रेशनल नंबर्स को जब मैं प्लस करने के लिए जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि एडिशन की बात हो रही है तो मैं तो प्लस की ही बात करूंगा। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन हम देखेंगे तो यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन तो हमें ये बताता है कि कोई दो नंबर्स अगर वो रेशनल नंबर है और उसका अगर प्लस करने के लिए आप प्रयास करेंगे तो फिर 1/2 और 3/4 को प्लस करने के आफ्टर वी गेटिंग सच एज ए नंबर, हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अब ये जो आंसर मिलेगा ना, ये आंसर भी अपने आप में एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है बच्चों, ये आंसर भी अपने आप में एक रेशनल नंबर होगा। इसको कहते थे क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे कि अगर मैं इसको ऐड करके आपको दिखाऊं तो 1/2 प्लस 3/4, ये दोनों रेशनल नंबर ऐड होने के लिए जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इंप्लाइज दैट। बच्चों यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है और हमें तो डिनोमिनेटर सेम बनाना होता है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे मैं 4 कर सकता हूँ 2 2 जा 4 करके। तो मैंने यहाँ पे 4 कर दिया, इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करके, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा। देन 2 1 जा 2 हियर। ठीक है, या तो मैं आपको एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी दिखा सकता हूँ, आंसर तो वही आएगा। देखिए यहाँ पे 1/2 है प्लस यहाँ पे 3/4 है। ओके, डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट है और हमारा पहला स्टेप तो ये होता है कि डिनोमिनेटर हम सेम बनाने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे 2 के साथ कौन सी नंबर मल्टीप्लाई होगी कि मुझे 4 बना दे। ठीक है, तो पता है आप लोगों को 2 2 जा 4 होगा, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई होना है। 4 को कौन सी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर में डिनोमिनेटर यहाँ पे इस पेज पे, ठीक है, 4 हो जाए। आपको पता है 1, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाई 1 करना पड़ेगा। इंप्लाइज दैट 1 2 जा 2, 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 एंड 4 1 जा 4। तो यहाँ पे नीचे अगर मैं लिखूं तो 4 2 टाइम्स है, एक टाइम पे डिनोमिनेटर कैसा था, डिफरेंट डिफरेंस था। अब क्या है, सेम है। तो जिस दिन डिनोमिनेटर सेम बन गया, हम तो डिनोमिनेटर में 1 टाइम वैल्यू लिखते हैं 4 और इसको प्लस कर दूंगा, यानी 2 + 3, 2 + 3 मेक्स 5, देन 5/4 लुक 5/4 इज नथिंग बट माई आंसर। तो देखो 5/4 अपने आप में क्या मिला, एक रेशनल नंबर मिला। तो कहने का मतलब ये था कि अगर कोई दो रेशनल नंबर्स को आप प्लस करेंगे तो आंसर रिजल्ट में आपको रेशनल नंबर ही मिलेगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी का कहना था। तो जैसे इंटीजर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है, होल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है, नेचुरल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर एडिशन के बारे में क्लोजर प्रॉपर्टी की बात आप कर रहे हो तो कोई भी दो नंबर
सेम वेराइटी के आप उठाओगे और उसको प्लस करोगे तो उसकी जो आंसर है वो भी सेम वेराइटी में मिलेगी। अगर दो नेचुरल नंबर को प्लस करेंगे आंसर में नेचुरल नंबर मिलेगा, दो इंटीजर्स को प्लस कर रहे हो तो रिजल्ट में आपको इंटीजर्स मिलेगा, ठीक है। अगर दो रेशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो आंसर में रेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। फिर हमने देखा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ओके। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हमने देखा था, क्या था इसका मतलब? इसका मतलब तो बड़ा सिंपल था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझना तो बड़ा सिंपल है। जिस दिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही हो ना बच्चों, चाहे फिर वो एडिशन के लिए हो सब्ट्रैक्शन के लिए हो, आपको तो ये देखना है कि आप a प्लस बी करो और b प्लस ए करो तो क्या आंसर सेम मिलता है, ठीक है। अगर सेम मिलता है तो हम कह सकते हैं कि दिस टू नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर द एडिशन प्रोसेस, ठीक है। अगर ये कम्यूटेटिव है यानी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो a प्लस बी और b प्लस ए करने से मुझे जो भी आंसर मिलेगा वो सेम मिलेगा। ये कोई मतलब नहीं रखता कि पहले कौन से रेशनल नंबर्स को आपने ऐड किया। देन वेट, मैं यहाँ पे क्या बोला, ये मैटर नहीं करता कि कौन से रेशनल नंबर को आपने पहले रखा, मतलब ये a और b मेरे लिए तो रेशनल नंबर है, ठीक है। ये a भी रेशनल नंबर, b भी रेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ पे भी सेम टू सेम, क्लियर। तो जैसे कि मैं टेक करूँ 1/2 प्लस 3 कोई और एग्जाम्पल ले सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि 2/5 प्लस 7/3, देखा बच्चों। तो ये जो दो मेरे पास रेशनल नंबर्स है, ठीक है। अब ये दो रेशनल नंबर्स को अगर मुझे ऐड करना है तो मैं तो ऐसे ऐड करूंगा 5 3 जा 15, यहाँ पे 15 क्रॉस में मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 एंड 7 5 जा 35, 10 5 जा 35। तो इसका आंसर कितना मिलेगा, 35 प्लस 5 41, 41/15, ठीक है। हाँ ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है पता है हमें, फिर भी हम तो क्या करेंगे ना, हमें तो आंसर से मतलब है तो हमें तो ये आंसर मिल गया, ओके डन। नाउ b plus a let us do, then what is the value of b? If you try to look here carefully, then 7/3 is nothing but it is the value of b. Then let us put here first of all 7/3, then plus and then put the value of a is nothing but 2/5. Then let us put here 2/5. Now we know that b and a is the both values are belongs from the rational number. Look, 7/3 is also rational number, 2/5 is also rational number. Now let us try to adding these two value both. Then 5 3 जा 15, again we can put here 15, 5 7 जा 35 plus 3 2 जा 6. After do the cross multiplication and take the denominator, take the LCM in the denominator. So we getting the like such like step, okay. The 35 plus 6 is getting the 41 divided by 15. Look, same answer came. इसका मतलब ये दोनों आंसर हमें सेम मिलते हैं, एक जैसे मिलते हैं। तो हाँ समझ में आ गया, a प्लस बी और b प्लस ए करने से आंसर सेम मिलता है। तो रेशनल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने ये देखी थी, यानी ये बात मैटर नहीं करती कि पहला रेशनल नंबर आप कौन सा लो और फिर कौन सा ऐड करो, ठीक है। फिर तो हमने देखा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, नाउ लेट इज द रेशनल नंबर एज ओबे द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्या ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को रेशनल नंबर फॉलो करते हैं? तो हमें तो पहले ये पता होना चाहिए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। मान लो कि ए बी और सी ये तीनों मेरे लिए एक रेशनल नंबर है, मैं इसको ऐड करने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं तो क्या करूंगा, तीनों को एक साथ ऐड करने की बजाय पहले तो मैं ये करूंगा कि ये दोनों रेशनल नंबर्स को पहले ऐड करूँ, उसका जो आंसर मिलेगा उसको मैं सी के साथ ऐड करूंगा, ठीक है। तो मुझे कुछ ना कुछ फाइनल आंसर मिलेगा, ठीक है। 2-3 स्टेप्स करने के बाद मुझे कुछ ना कुछ रेशनल नंबर्स में मिलेगा। मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ए बी सी मेरे लिए रेशनल नंबर है, आप अपने हिसाब से कोई रेशनल नंबर्स ले सकते हो, हमने होमवर्क में भी इसके रिलेटेड सम दिए थे। और दूसरी बात, इस साइड पे अगर मैं या तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से करूँ कि ए बी और सी, जबकि ये तीनों को ऐड करने की ही बात हो रही है, तो पहले ए और बी को मैं ऐड ना करते हुए पहले तो मैं ये दोनों को ऐड कर दूं, बी प्लस सी को। आफ्टर बी प्लस सी ऐड समथिंग आई गेटिंग हियर, एंड वो जो वैल्यू मिली यहाँ पे, ये दोनों का जो आंसर मुझे यहाँ पे मिला उसको मैं इसके साथ ए के साथ ऐड करूंगा, तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या किया मैंने, पहले ए प्लस बी को ऐड किया और मुझे कोई रेशनल नंबर मिला समथिंग बाई समथिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में,
प्लस मैंने यहाँ पे सी लगा दिया, सी यानी मेरा रेशनल नंबर एक और अभी भी यहाँ पे फिलहाल प्रेजेंट है। तो मैंने ये जो ए प्लस बी का आंसर मिला और सी जो मिला, ये दोनों को अगर मैंने प्लस किया तो मुझे रिजल्ट में वापस कोई ना कोई रेशनल नंबर मिलेगा। यहाँ पे मैंने इस प्रकार से प्रोसेस की, यहाँ पे इस साइड पे इस टाइप से फॉलो की प्रोसेस। तो आप तो ये देखोगे कि चाहे तो आप ये मेथड से जाओ या ये मेथड से जाओ, रिजल्ट तो आपको दोनों साइड सेम ही मिलेगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे आपको 2/3 मिला तो यहाँ पे भी आपको 2/3 ही मिलेगा। यहाँ पे 11/15 मिला तो यहाँ पे भी 11/15 ही मिलेगा। ठीक है, यानी दोनों साइड जो आंसर मिलता है वो सेम मिलता है। प्लस कैसे करना है वो तो आप जानते ही हो, बस ये प्रोसेस है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का मतलब हुआ कि 2 या तो मोर देन 2, ओके लिसन मी केयरफुली, 2 या तो 2 से ज्यादा रेशनल नंबर जब ऐड करने की बात आ गई, 2 या तो 2 से ज्यादा रेशनल नंबर को जब ऐड करना होता है तो ये मैटर नहीं करता कि हम सीक्वेंस में 1 बाय 1 को ऐड करते जाए या फिर कोई इसको उठाकर उसके साथ ऐड करके दिखाए, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। आप अपने हिसाब से बस एडिशन करते जाओ, आपको जैसे भी अच्छा लगे एडिशन करते जाओ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज का यही बेनिफिट है कि आंसर सेम मिलेगा रेशनल नंबर को जब ऐड करेंगे तब। ठीक है, सब्ट्रैक्शन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, पर्टिकुलर एडिशन की प्रोसेस की बात कर रही है, तो ये होगा। अब ये जो हमने देखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो ये हमारे लिए नया टॉपिक है, इतना भी तो नया नहीं है। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो यानी जिसको कहते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है बच्चों, ये हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है। तो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो जिसे ये आपने देखा था कि अगर मैं a प्लस 0 करूं तो रिजल्ट में मुझे a ही मिलेगा। ये तो छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाए ऐसी बात है। ठीक है, a प्लस 0 करूं तो मुझे रिजल्ट में a मिलेगा। अब ये जो मेरे लिए यहाँ पे a है, ये a क्या क्या हो सकता है। ठीक है, ये जो a है यहाँ पे, ये जो आप a देख रहे हो, ये a क्या क्या वैल्यू हो सकती है। ये a तो नेचुरल नंबर भी हो सकता है, यानी कैपिटल N में लिखूंगा। ये वोल नंबर हो सकता है, मैं W लिखूंगा। ये इंटीजर्स हो सकता है, मैं Z लिखूंगा। ठीक है, नेचुरल नंबर, वोल नंबर या तो इंटीजर, तीनों में से कोई भी वैल्यू एक ही हो सकती है। समझ में आ रही है बात, या तो ये नेचुरल नंबर हो सकता है, या तो वोल नंबर हो सकता है, या तो इंटीजर्स हो सकता है। कोई भी नंबर्स के लिए जीरो हमारा एडिटिव आइडेंटिटीज है। जीरो हमारे क्या है, एडिटिव आइडेंटिटीज। क्यों उसको एडिटिव आइडेंटिटीज कर रहे हैं, जीरो को ही हम उसको इसका ये जो मुकुट है वो क्यों पहना रहे। जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी तो इसीलिए बोल रहे हैं बच्चों कि तीनों टाइप में से कोई भी टाइप का नंबर हो, जिस दिन वो जीरो के साथ ऐड होगा रिजल्ट में वो खुद जीरो मिलेगा, मतलब रिजल्ट में वो खुद नंबर मिलेगा। नेचुरल नंबर होगा तो नेचुरल नंबर मिलेगा, वोल नंबर होगा तो वोल नंबर मिलेगा, इंटीजर्स होगा तो इंटीजर्स मिलेगा। ठीक है, पर हम तो स्टडी कर रहे हैं रेशनल नंबर के बारे में। तो हाँ, अगर रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर्स को मैं क्यू कह दूं, वैसे इसको क्यू ही कहते हैं। अगर यहाँ पे क्यू की वैल्यू होगी तो ये क्यू हमारा क्यू होगा, a प्लस 0 इक्वल टू a। तो कहने का मतलब अगर मैं 5/2 प्लस 0 लगाऊंगा तो आंसर में मुझे 5/2 मिलेगा। अब 5/2 मेरे लिए कौन सा नंबर था, क्या ये नेचुरल नंबर था, बिल्कुल नहीं। क्या ये वोल नंबर था, नहीं। ये इंटीजर भी नहीं है, ठीक है, पर क्या ये रेशनल नंबर है, यस ये रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर को जिस दिन 0 के साथ ऐड किया मुझे 5/2 मिला। 5/2 मतलब वो खुद ब खुद नंबर मिला जिसके साथ मैंने ऐड किया था 0 को। ओके, लेट अस टेक द अनदर एग्जांपल। इफ आई ट्राई टू add the -1/2 plus 0, then what happened? Then again same result I getting -1/2। क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई भी रेशनल नंबर्स को जिस दिन 0 के साथ ऐड करेंगे रिजल्ट में हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा। इसको कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, यानी एडिटिव आइडेंटिटीज कहते हैं। ठीक है बच्चों, लास्ट प्रॉपर्टी एडिशन के बारे में, रेशनल नंबर्स के रिलेटेड लास्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करें तो है वो एडिटिव इनवर्स।
एडिटिव इनवर्स क्या है? व्हेन वी स्टडी अबाउट इंटीजर्स वी कम अक्रॉस पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, हमने दो टाइप्स के इंटीजर्स, तो मतलब इंटीजर्स के टाइप्स नहीं है, वो पूरे के पूरे इंटीजर्स ही है बच्चों। हमने जब इंटीजर्स देखा था तो उसमें 1 2 3 4 ऐसे ये सारे के सारे नंबर आते थे, -1 -2 -3, ये सारे के सारे नंबर यहाँ पे भी तो आते थे। अच्छा, अब अगर मैं आपको कहूँ कि 2 का एडिटिव इनवर्स कौन सा होगा, 2 का एडिटिव इनवर्स कौन सा होगा, तो आप कहेंगे -2। क्यों -2? इसको -2 को उसका एडिटिव इनवर्स क्यों कहते हैं? देखिए, एडिटिव का मतलब होता है प्लस, ध्यान से सुनिएगा, एडिटिव का मतलब होता है प्लस, यानी मैं प्लस करना चाहता हूँ। एडिटिव इनवर्स मुझे फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है? 2 का फाइंड करना है। तो 2 का अगर मुझे एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे तो कोई ऐसी वैल्यू रखूंगा जिसका प्लस करने के बाद मुझे 0 मिले। बात पकड़ में आई? ठीक है, 2 के साथ मैं कौन सी वैल्यू को प्लस करूँ कि मुझे 0 मिले? दैट्स वेरी सिंपल, -2, यानी 2 -2 करूँ तो मुझे 0 मिलेगा। ठीक है, तो मैंने -2 को यहाँ पे रखा 2 के साथ ऐड करने के लिए, उसीलिए मुझे 0 मिला। तो क्यों ना मैं -2 को उसका इनवर्स कह दूं। ठीक है, तो ये -2 जो है वो 2 का इनवर्स है। कैसा इनवर्स है? एडिटिव इनवर्स है ना? कितना सिंपल कॉन्सेप्ट था। अच्छा, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि मुझे 3 का इनवर्स चाहिए, 3 का एडिटिव इनवर्स कितना होगा? तो 3 का एडिटिव इनवर्स होगा -3। ठीक है, -4 का एडिटिव इनवर्स कितना होगा? तो +4 होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए 11 है, 11 का नेगेटिव इनवर्स कितना होगा? -11। ठीक है, मतलब उसका जो एडिटिव इनवर्स है वो -11 होगा। तो ये तो इंटीजर्स के बारे में हमने देखा था। तो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे हम रेशनल नंबर्स के बारे में, क्योंकि हम रेशनल नंबर का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो देखिए, अगर -1/2 है तो इसके साथ में कौन सा नंबर ऐड करूं कि मुझे 0 मिले? तो बड़ा सिंपल है, 1/2 ऐड कर दो। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर होता है उसका प्लस फॉर्म यहाँ पे रख दो, तो वो उसका एडिटिव इनवर्स हो गया। तो इस टाइप के, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 1/2 इज 1/2 इज एडिटिव इनवर्स, ठीक है, ऑफ -1/2। 1/2 है वो एडिटिव इनवर्स है किसका? -1/2 का। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। तो एडिटिव इनवर्स समझना बड़ा सिंपल है। तो मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर मुझे P/Q का एडिटिव इनवर्स पूछा जाए, P/Q का एडिटिव इनवर्स कौन सा होगा, तो P/Q का एडिटिव इनवर्स होगा -P/Q। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि -P/Q इज एडिटिव इनवर्स ऑफ P/Q। इस P/Q की जब बात करूं एडिटिव इनवर्स के लिए, तो वो उसका आंसर होगा -P/Q। ठीक है, और सेम टू सेम अगर मुझे -P/Q का एडिटिव इनवर्स चाहिए, तो मैं तो क्या करूंगा, मैं लिखूंगा -P/Q का एडिटिव इनवर्स होगा सिर्फ P/Q, यानी पॉजिटिव P/Q। पॉजिटिव P/Q इज एडिटिव इनवर्स ऑफ नेगेटिव P/Q। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे। P/Q हमारे लिए रेशनल नंबर है। कोई अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा तो उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव होगा, अगर कोई नेगेटिव रेशनल नंबर होगा तो उसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने प्रॉपर्टीज को देखा, 5 प्रॉपर्टीज हमने इंपॉर्टेंट देखा। चलो एक टाइप के क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि आपको बहुत समझ में आए। ठीक है, ओके, सो हियर let us try to discuss the question telling to us verify that -x नेगेटिव में नेगेटिव x इक्वल टू x given that x इक्वल टू 2/3। ओके बच्चों, हमें तो वेरीफाई करना है, वेरीफाई करके हमें बताना है कि नेगेटिव x क्या पॉजिटिव x होता है अगर x की वैल्यू 2/3 होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? हमें पता है हमारे पास देखिए x की वैल्यू 2/3 है, मुझे वेरीफाई करना है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। तो मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरा ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरा राइट हैंड साइड है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेता हूँ। LHS इक्वल टू
ठीक है, LHS इक्वल टू क्या है मेरे पास, माइनस में माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, तो माइनस में माइनस एक्स की वैल्यू तो मुझे 2/3 दी है, तो मैं यहाँ पे 2/3 पुट कर देता हूँ। क्लियर, देयरफॉर इक्वल टू माइनस और माइनस, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो इसको तो मैं 2/3 लिख सकता हूँ। तो 2/3 इक्वल टू क्या, 2/3 क्या हुआ है, 2/3 तो एक्स की वैल्यू है, देखो 2/3 इक्वल टू क्या है, वो तो एक्स की वैल्यू है, तो इसकी जगह पे मैं एक्स लिख सकता हूँ। तो एक्स तो मुझे ये मिला, बात समझ में आ रही है, थोड़ा कैमरा नीचे करें। देखिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये थी, तो मैंने इसको पिकअप करके यहाँ पे रख दिया। फिर माइनस माइनस एक्स, अब ये एक्स की वैल्यू मुझे 2/3 दी थी, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। बाकी सब सेम है, देखो माइनस तो माइनस, ब्रैकेट तो ब्रैकेट, देन माइनस एक्स देन एक्स 2/3 ब्रैकेट देन ब्रैकेट, सिर्फ एक्स की जगह पे 2/3 मैंने रखा। फिर नेगेटिव नेगेटिव क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया, यानी पॉजिटिव का सिंबल अप्लाई करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और 2/3 एज वेल एज, नाउ 2/3 इज व्हाट, इसका फोटो तो देखो एक्स की तरह दिख रहा है, क्योंकि हमारे गिवन डेटा में ही ये दिया है क्वेश्चन में कि अगर एक्स की वैल्यू 2/3 होगी, तो आंसर में भी मुझे 2/3 मिला, तो इसको मैं एक्स कह देता हूँ। जिस दिन मैंने इसका नाम एक्स दे दिया, क्योंकि मुझे दिया था इसीलिए, तो ये एक्स कौन सा हो गया, ये तो इसका राइट हैंड साइड हो गया, देखो। तो मैं इसके सामने लिख सकता हूँ यहाँ पे इक्वल टू RHS, RHS का मतलब हुआ राइट हैंड साइड, और यहाँ पे हुआ लेफ्ट हैंड साइड। तो देयरफॉर करके हम नीचे लिख सकते हैं, क्या नीचे लिखेंगे बच्चों, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हिंस माइनस माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आए तो ये बड़ा सिंपल है, इसकी तो दूसरी मेथड भी है सोल्व करने की, और वो थोड़ी डिफिकल्ट टाइप की है, आपको अच्छी नहीं लगेगी, ये बड़ा सिंपल मेथड है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यू बेटर अंडरस्टूड नाउ। ओके, इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। ठीक है, सो क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने बच्चों। पहला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन की हेडलाइन तो हमें ये कह दी है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग। हाँ ठीक है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमारे नीचे जो दो क्वेश्चंस दिए हैं उसके हमें एडिटिव इनवर्स लिखने हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है 2/3, सेकंड क्वेश्चन है -3/8। अच्छा, अगर आपने अब तक वीडियो लेक्चर में अच्छे से ध्यान दिया होगा तो आपने तो ये देखा होगा, ये वाला जो नंबर है ये P/Q जैसा है या नेगेटिव P/Q जैसा है, सोचो। ऑप्शन ए राइट है या ऑप्शन बी राइट है, मतलब 2/3 की फोटो ऑप्शन ए जैसी है या ऑप्शन बी जैसी है। यस एब्सोल्युटली करेक्ट, ये ऑप्शन ए जैसा है, क्योंकि यहाँ पे तो नेगेटिव नहीं है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये है कि ये P/Q जैसा है। तो अभी मैंने ब्लैक यहाँ पे से अभी मैंने लिखा था कि P/Q का एडिटिव इनवर्स कितना होगा, नेगेटिव P/Q होगा, और अगर नेगेटिव P/Q होगा तो उसका इनवर्स कितना होगा, पॉजिटिव P/Q होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो ऐसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 2/3 का एडिटिव इनवर्स मुझे लिखना है, तो मैं तो ऐसे लिखूंगा, -2/3 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3। -2/3 है वो 2/3 का एडिटिव इनवर्स है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो ये तो नेगेटिव P/Q जैसा है, तो फिर इसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव P/Q। पॉजिटिव P/Q यानी पॉजिटिव 3/8। ठीक है, 3/8 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/8। क्लियर बच्चों, तो ये रहा क्वेश्चन। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में एडिटिव इनवर्स फाइंड करने का कहे तो आप इस टाइप से करोगे। ठीक है, हाँ कोई बच्चा अलग मेथड से भी कर सकता है। 2/3 के साथ अगर कौन सी वैल्यू में प्लस करूँ कि मुझे रिजल्ट में 0 मिला, फिर वो इस वैल्यू के बारे में सोचेगा तो उसको -2/3 ही मिलेगा, फिर वो लिखेगा -2/3 वो एडिटिव इनवर्स है 2/3 का। तो वो मेथड भी राइट है, उसमें कोई ऐसे भयभीत होने वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, लेट अस ट्राई टू कोई अनदर सिंप्लीफाई दिस वन फ्रैक्शन।
ठीक है, इस फ्रैक्शंस को आपको सिंप्लीफाई करने हैं। यहाँ पे कहीं बीच में प्लस है, कहीं पे माइनस है, तो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। यहाँ पे देखा है कि सिंप्लीफाई ये वाले नंबर्स, तो पहले कंडीशन तो हमें हमारे पास ये होनी चाहिए इस टाइप के, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो पहले तो आप बच्चों ये देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे जितने भी रेशनल नंबर्स है वो सारे के सारे रेशनल नंबर के बीच में, ध्यान से सुनिएगा, सारे के सारे रेशनल नंबर्स के बीच में जो सिंबल है वो सिंबल मतलब जो साइन है वो एक ही साइन होनी चाहिए, दो दो साइन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, हाउ मेनी सिंबल्स बिटवीन 2/3 एंड 1/2, देयर आर द टू सिंबल प्लस एंड माइनस। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो एक ही सिंबल है, वैसे दो है पर समझ लो कि एक है, क्योंकि 1/3 के पास भी प्लस है तो प्लस और माइनस यानी दो है। 5/6 के पास प्लस है, 1 के पास दोनों के बीच में प्लस है। अब कई बच्चे ये कहते हैं कि सर 1/2 के पीछे जगह है तो यहाँ कौन सा सिंबल होगा। ठीक है, देखिए बच्चों, ऐसा नहीं होता, कोई भी नंबर है ना उसके आगे सिंबल होता है, यहाँ पे सिंबल नहीं होता। 1/3 के आगे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, 1/2 के आगे यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो दोनों नंबर के बीच में अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो यहाँ पे दो दो सिंबल्स है, हमें तो एक सिंबल बनाना है तो हम बना देंगे। ठीक है, 2/3 तो 2/3, थोड़ा इस साइड से स्टार्ट करते हैं। 2/3 है तो 2/3 है, फिर 1/2 तो 1/2 मैंने रख दिया। देखो अब यहाँ में देखो प्लस है और माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो हमने यहाँ पे माइनस रखा। फिर 1/3 देन 1/3, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस 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 5/6 देन 5/6। ओके, नाउ अब यहाँ पे 4 फ्रैक्शंस है हमारे पास और हमने देखा था कि इसको ऐड करें तो सीक्वेंस में हमें ऐड करना होगा। ठीक है, या तो हम एक साथ ऐड कर सकते हैं, तो 2 3 3 और 6 डिनोमिनेटर देखो 1 2 3 4 यानी 4 के 4 डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ पे 3 3 सेम है, 2 6 सेम नहीं है। ठीक है बच्चों, तो सबके डिनोमिनेटर पहले तो हम क्या करेंगे, सेम करेंगे, और सेम डिनोमिनेटर बनाने का एक ही रास्ता है, हम इसके सबके डिनोमिनेटर में एलसीएम अगर ले ले तो सबका एलसीएम क्या होगा, 3 2 3 2 6। क्या सबके टेबल में 6 आता है, देखो 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, यानी 6 ही ऐसा है जो सबके मल्टीपल्स में पहला आता है। ठीक है, कॉमन मल्टीपल्स है और वो सबसे लीस्ट है, देन लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स इज 6। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 2/3, ये 1/2, ठीक है। देखिए मैंने यही नंबर यहाँ पे लिखा, बस बीच की जो वर्टिंग लाइन होती है उसको मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा कर लिखा। ठीक है, बड़ी लाइन रोकी। अब 3 के साथ मैं कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 6 मिले, क्योंकि मेरा एलसीएम कितना था, एलसीएम तो मेरा 6 था। ठीक है ना, 6 इज माई एलसीएम इन डिनोमिनेटर वैल्यू। तो 3 के साथ कौन सी नंबर मल्टीप्लाई करूँ, मैं मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूँ, तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाई 2 करना होगा। फिर यहाँ पे 2 3 जा 6, तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 3 2 जा 6, तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 6 1 जा 6 देन ईयर 1। क्लियर, तो देखो 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, देन इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 -6, यहाँ पे -6 और यहाँ पे प्लस डिनोमिनेटर में 6। देखो सबके नीचे 6 6 आ गया। ठीक है, ऊपर क्या होगा, 2 2 जा 4 होगा, 3 1 जा 3 होगा, 2 1 जा 2 एंड 5 1 जा 5। क्लियर, डिनोमिनेटर हमें पता है, जब डिनोमिनेटर एक ही हो, जब डिनोमिनेटर सबके डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को तो मैं 1 टाइम लिख सकता हूँ ऐसा करके, डिनोमिनेटर में 6 और ऊपर जो नंबर है उसको बिठा देते हैं 4, फिर 3 देन 2 देन 5। 4 और 3 के बीच में कौन सा सिंबल, नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव अप्लाई होगा। 2 और 3 के बीच में 3 और 2 के बीच में कौन सा सिंबल, नेगेटिव, अगेन अप्लाई नेगेटिव। 2 एंड 5 के बीच में पॉजिटिव, देन अप्लाई हियर पॉजिटिव। ओके, सो आफ्टर सिंप्लीफाई यहाँ पे 6 आएगा। चलो अब इसको सोल्व करना है, तो
पहले मैं 4 और 3 को सोल्व करूं, बाकी सबको वैसे रखूं, -2 + 5। यहाँ पे देखिए 4 - 3, 4 के पॉजिटिव 3 नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव डिफरेंस साइन होती है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, जबकि 4 बड़ा है तो पॉजिटिव 1 रहेगा। आगे बढ़े, तो अब +5 को मैं वैसा ही रहने दूं, इस वाले स्टेप को मैंने वैसे ही रहने दिया, 6 का 6, 2 के बीच में प्रोसेस करेंगे, 1 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, डिफरेंस साइन हुई, अगेन डिफरेंस साइन तो सब्ट्रैक्शन, 2 में से एक जाएगा तो 1 बचेगा, जबकि 2 बड़ा था तो नेगेटिव साइन अप्लाई होगी। क्लियर बच्चों? यहाँ पे देखिए -1 + 5, -1 + 5 इज नथिंग बट इट इज अ 4, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करने के बाद मुझे 4 मिलेगा, जबकि 5 बड़ा है तो 4 पॉजिटिव रहेगा, डिवाइडेड बाई 6। ओके, सो नाउ लेट हियर 4/6 को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 2 जा 4 एंड 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 3 जा 6, देन 2 2 गेट कट, 2/3 इज माई रिड्यूस फ्रैक्शन, इससे ज्यादा मैं रिड्यूस फ्रैक्शन नहीं कर सकता, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसके बाद आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कट करोगे तो 1 1 ही कट होगा, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 1 1 कट, अगेन सेम एज रिजल्ट गेटिंग 2/3। सो 2/3 इज माई सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस वोल फ्रैक्शंस का प्लस माइनस माइनस प्लस करने के बाद, तो इसका सिंप्लीफिकेशन मुझे 2/3 मिला। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन थे। आप सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो इस टाइप से भी कर सकते हो। ठीक है, बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अब आप लोगों को करना क्या है, प्रैक्टिस 1.1 में पेज नंबर 7 पे, प्रैक्टिस 1.1 का पेज नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फिल इन द ब्लैंक्स तक पूरा का पूरा कर देना है, क्योंकि पूरी की पूरी थियरी रिलेटेड हमने सम्स भी देखे हैं और थियरी भी देखी है। देन आई होप यू गेटिंग इजीली एंड ट्राई टू फाइट विद द लेटेस्ट प्रैक्टिस 1.1। ठीक है, आपसे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि आप बड़े समझदार और बड़े क्लेवर बच्चे हो। तब तक नया वीडियो लेक्चर आए, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।